वेलकम बैक नाज़रीन। खटक साहब नाज़रीन ब्रेक में कह रहे थे कि अगर नियत हो तो ये दहशत गर्दी का जो मसला है उनके कहने के मुताबिक कुछ महीनों में ही सॉल्व हो सकता है। तो पूछते हैं उनसे, जाहिर है कोशिश तो हर एक कर रहा है, इदारे भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं, जो ओहदों में बैठे हैं बड़े बड़े वो भी कर रहे हैं। आप क्या कौन सी जादू की छड़ी है कि 6-8 महीने में आप कहते हैं सफाया हो सकता है? अगर आपने अभी ये कह ही दिया है तो मैं आपको मजबूरन एक बात कहूँगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मेरे पीछे भी कुछ तजर्बा है। अगर आपको मैं पीछे ले जाऊँ 92-94 कराची में इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर जनरल काकड़ ने जब आर्मी टेक ओवर किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये फ़ौज का काम नहीं है गलियों में लॉ एंड ऑर्डर रखना। द प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा कि ठीक है, द फौज इज़ नॉट टू डू इट, वील टेक इट ऑन विद द सिविल फोर्स। अब वो जितना टेररिज्म थोड़ा बहुत सप्रेस था फौज की प्रेजेंस से, हालांकि हालात ठीक नहीं हुए थे, मगर ऊपर से वो फौज का जब लिड हटा तो एकदम से दोबारा हालात ख़राब हुए। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालें, दिन में वहाँ क्या होता था रेंजर्स के साथ, पुलिस के साथ, और कराची का क्या हाल था, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग सुनने वाले हैं 95-96। अब उस दौरान लेट्स से आई वाज DGIB। अब आप देख तो नहीं सकते कि आपके मुल्क में इतनी खूनरेजी हो रही हो आज जैसे हो रही है। तो एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने एक जिम्मेवारी उठाई, हमने वज़ीर आज़म को, उस वक़्त के वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहा कि इंशाल्लाह आपको, मैंने कहा कि हम आपको 3 महीने में इंशाल्लाह मुकम्मल स्टेट की रिट देंगे कराची में। वो नहीं मानती थी, उन्होंने कहा पूरी फौज लगी रही है, ISI MI, तो ये IB कैसे करेगी। उसी IB ने फिर करके दिखाया। वहां पर पुलिसमैन, यही कराची पुलिस जो आज आप कहते हैं बेबस खड़ी हुई है, टारगेट किलिंग हो रही है, क्यों नहीं कुछ करते। उसके बाद उसी कराची पुलिस के एक एक आदमी को चुन चुन के मारा गया। ये ममलिकत ने फिर उन लोगों की इमदाद को आई नहीं आई। आज इसीलिए कराची पुलिस खामोश खड़ी होती है जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा होता है। मतलब कहने का ये कि एक मिसाल मैं दे रहा हूँ ये समझाने के लिए कि ये स्टेटमेंट मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ। ये जो चैलेंज इस वक्त ममलिकत पाकिस्तान को दरपेश है, ये कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जो पाकिस्तान या ममलिकत पाकिस्तान इस पर उबूर ना पा सके। बट द प्रॉब्लम इज, कोई एक शख्स ऐसे नहीं कहता कि ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, एक साइड पे होता हूँ, किसी और को रास्ता दें। चलिए, ये तो आपने मुमलिकत की बात की। नाजरीन, हमारे साथ फोन लाइन पर अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन साहब हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर हसन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मुनव्वर हसन साहब, ये जो लाहौर में आज वाक़या हुआ, उस हवाले से लोग ये कहते हैं कि मजहबी जो जमातें हैं उनका एक अपना अहम रोल है, और ख़ास तौर पे मसाजिद से, जहाँ से अमन और शांति और भाईचारे का पैगाम आना चाहिए, वहाँ एक लगता है कि ऐसा पैगाम हर मस्जिद से नहीं लेकिन बहुत सी से ऐसा आता है कि जहाँ गिरोहबंदी और फ़िरका वारियत वगैरह को आगे बढ़ाया जाता है, और वो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इस तरह का जो आज वाक़या हुआ है उसकी तरफ। देखिए, मजहबी इबादतगाह तो वो आखिरी जगह हो सकती है कि जहां लोग बेसुकून हो जाएं, तमानियत अपनी गुम कर बैठें, और वो सूरत हाल पैदा हो जो आज अहमदियों के हवाले से पैदा हुई है। इसलिए अव्वल तो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना भी हम सबकी जिम्मेदारी है जो अक्सरियत में है, लेकिन वजह तौर पर बदरजे औला हुकूमत की जिम्मेदारी है जो अक़लियतों को खुसूसियत के साथ तहफ़्फ़ुज़ दे। लिहाजा ये जो वाक़या है ये हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है, और इसमें किसी रिजर्वेशन के और तहफ़्फ़ुज़ के बगैर मज़म्मत की जानी चाहिए, क्योंकि ये रीत अगर एक दफ़ा चल पड़ी तो उसके बाद तो फिर कोई महफूज नहीं रहेगा, और किसी का मजहब जो है वो मौज़ूए गुफ्तगू बन जाएगा और बीच चौराहे पर आकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये तो पहलू इसका बिल्कुल वाज़ेह है। अलबत्ता ये बात भी इसके अंदर मौजूद है कि अहमदियों का हवाला जो है वो बैनुल अक़वामी हवाला है, उनके बारे में हमदर्दियाँ बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, राइटली और रॉन्गली, दैट इज डिसाइड द पॉइंट। वो अगर मौजूद हैं तो गोया हमने पाकिस्तान की इमेज को भी इससे टार्निश किया है, और इसके नतीजे में हमें बहुत से सवालों का जवाब देना पड़ेगा और बहुत से इतराज़ात को रफा करने के लिए डिफेंसिव होना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मजमूई मसले का ताल्लुक है, और ये जो जिम्मेदारी बज़ाहिर कबूल की है तालिबान ने, जिनके बारे में हमें नहीं पता कि वो कौन से तालिबान हैं जो कबूल करते हैं, जो आलम कबूल करते हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से पंजाबी तालिबान की इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही थी। अमेरिका के पाकिस्तान में साबिक़ सफ़ीर ने इस मौजू पर एक पूरा मजमून लिखा था जो अंग्रेजी प्रेस के अंदर शाये हुआ था, और उन्होंने खुलकर ये बात कही थी कि अगर पंजाबी तालिबान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन नहीं हुआ
تو فوجی آپریشن ناکام ٹھہرے گا اور اس کو کامیاب نہیں کہا جا سکے گا۔ اس موضوع پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے کہ اس کے بعد یہ جس طرح شمالی وزیرستان کے بارے میں دباؤ ہے کہ وہاں پر آپریشن ہونا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے پنجاب کے حوالے سے کبھی جنوبی پنجاب کا لفظ آ جاتا ہے، کبھی پنجابی طالبان کا لفظ آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک تو یہ اس کی تیاری ہے اور اس حوالے سے پاکستان پر، حکومت پر، فوج پر پریشر بڑھانے کی ٹیکٹکس ہے کہ جو استعمال ہوئی ہے، لہذا اس کو اسکوائرلی فیس کرنا چاہیے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ اس میں آپ کے کہنے کے مطابق کوئی بیرونی ہاتھ ہے؟ جی، میں تیسری بات یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بلیک واٹر تنظیم موجود ہے۔ انہوں نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ ہم عراق میں بھی تھے، ہم پاکستان میں بھی ہیں، لیکن ان کے وکیل صفائی خیر سے میسر آ گئے ہمارے وزیر داخلہ ان کو، جو فوری طور پر اس کی تردید کرتے ہیں۔ ہمارے 2 دن پہلے کے انگریزی پریس کے اندر اسلام آباد میں امریکن میرینز کے بارے میں طویل اسٹوری چھپی ہے جس میں سارے مکانات کے نمبر تک دیے گئے ہیں کہ یہاں پر امریکن میرینز بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ جو بیرونی ہاتھ ہے وہ اس میں متحرک ہے؟ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ طاہر عبداللہ صاحب، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ بدقسمتی سے ہم ابھی تک شتر مرغ کی طرح ہی رہیں گے۔ بدقسمتی ہے ہماری ایک من حیث القوم کہ ہم حقائق کو، زمینی حقائق کو نہیں دیکھ سکتے، نوشتہ دیوار کو نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیے، میں آخر میں اگر ہم حل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آخر میں یہ کہوں گی کہ حکومت، فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز ایک میسج دیں۔ گڈ طالبان، بیڈ طالبان کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ شریعہ نظام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ شریعہ نظام جیسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جی، لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے، اینڈ آئی تھنک اٹس ناٹ اے جوک ٹو بی اے فرنٹ لائن اسٹیٹ، اور یہ ایک ایشو جو ساری دنیا کو بھی ہے۔ تو پاکستان ابھی گورنمنٹ پورا اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، ملٹری آپ کی لگی ہوئی ہے، آپ کے فرنٹ لائن اسٹیٹ بھی ہم اپنی مرضی سے بنے۔ ٹائم ختم ہو گیا، ایک الگ ایشو ہے، لیکن ختم کرنا ہوگا، کام کر رہی ہے تو گورنمنٹ۔ آپ لوگوں کا بہت ملٹری اور مل کے کرے گی تو بات بنے گی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ ناظرین، پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، پھر ہم یہ کہیں گے کہ پنجاب حکومت کو یہی ہماری طرف سے پیغام ہے کہ جب اس طرح کی ایک وارننگ آئی تھی اس کے باوجود اس طرح کا سانحہ نہیں پیش آنا چاہیے تھا، پریونٹیو میجرز لینے چاہیے تھے۔ اور جہاں تک عوام کا تعلق ہے، جو لوگ دہشت گردی کو اپنا ایجنڈا بنائے ہوئے ہیں وہ انسانیت کے، پاکستان کے اور ہم سب کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان سے جتنا دور رہا جائے اتنا بہتر ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔